गांव से कुछ ही दूरी पर एक पुराना टूटा फूटा और जर्जर पुल था, जिसे गांव वाले काला पुल कहते थे। दिन में वह पुल केवल पुराने लकड़ी और जर्जर लोहे का ढांचा प्रतीत होता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता अंधेरा उस पर छा जाता और हवा में अजीब सी सिहरन फैल जाती। कहते हैं कि उस पुल पर रात के समय कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों की मान्यता थी कि उस पुल के नीचे सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। बरसात की रात जब नदी का पानी उफान पर था, एक बस जिसमें दर्जनों यात्री सवार थे अचानक फिसलकर पुल से नीचे नदी में गिर गई थी। हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा। तब से हर अमावस की रात को उसी पुल के आसपास अजीब घटनाएं घटती हैं। लोग कहते हैं कि रात में पुल पर अतीत की बस की परछाई दिखाई देती है। औरतों की चीखें, बच्चों की हंसी और यात्रियों की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। अमर आया गांव का सबसे जिज्ञासु और साहसी युवक हमेशा से उस पुल की रहस्यमयी कहानियां सुनकर उत्सुक था। उसके कई दोस्त डर के मारे कभी भी पुल के पास नहीं जाते थे, लेकिन अमर ने तय किया कि वह रात के समय जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अमावस्या की रात अमर हाथ में टॉर्च लिए उस काले पुल के पास पहुंचा। जैसे ही वह पुल पर कदम रखता है, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो किसी अदृश्य शक्ति से निकल रही प्रतीत होती थी। चारों ओर घना कोहरा फैल चुका था और टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। अमर ने अपने कानों में किसी बच्चे की रोने और किसी औरत की सिसकियों की आवाजें सुनी। वह डर के बावजूद आगे बढ़ा। जैसे ही वह पुल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक उसके चारों ओर हल्की रोशनी में परछाइयां नजर आने लगीं। वह देखकर दंग रह गया। सैकड़ों आत्माएं, जिनके चेहरे डर और दर्द से भरे थे, उसके चारों ओर घूम रही थीं। उनमें से एक औरत का रूप सबसे अलग और भयावह था। उसके भीगे हुए बाल, झुलसी हुई त्वचा और लाल लाल आंखें अमर की टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं। औरत ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, हमें बचा लो, हमें बचा लो। अमर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कोशिश की कि वह पीछे हट जाए, लेकिन उसके कदम जड़ हो गए। तभी वह औरत अचानक पास आई और उसके कानों में बोली, तुम भी अब हमारे साथ रहोगे अगर दिल में साहस नहीं है। अमावस्या की रात का अंधेरा और कोहरा धीरे धीरे अमर को घेरने लगा। अचानक पुल के बीचों बीच से अजीब रोशनी निकली और एक पुरानी टूटी हुई बस की परछाई दिखाई दी। वह बस धीरे धीरे पुल पर टकटकी लगाए घूम रही थी। उसके अंदर यात्रियों के चेहरे खौफ और पीड़ा से भरे हुए थे। चीखें और सिसकियां पुल के चारों ओर गूंजने लगीं। अमर ने अपनी टॉर्च उठाई और देखा कि बस की परछाई के अंदर एक बच्चा अपने हाथ आगे बढ़ाए हुए है, जैसे मदद की गुहार लगा रहा हो। अमर ने उसे देखा और तुरंत समझ गया कि यह केवल डरावनी परछाई नहीं, बल्कि पुल पर फंसी आत्माओं की वास्तविक परीक्षा है। जैसे ही अमर ने साहस दिखाया और टॉर्च की रोशनी से अपनी दिशा बनाई, वह अचानक महसूस करने लगा कि पुल का रास्ता लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर कदम पर उसे और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा में अजीब झंझनाहट, मिट्टी में खुरचने की आवाजें और दूर से आने वाले पैरों के कदम। अचानक औरत ने अपनी लाल आंखें चमकाईं और बोली, तुम्हारा साहस ही तुम्हें जीवित रखेगा। अगर डरोगे तो तुम भी यहां फंस जाओगे। अमर ने गहरी सांस ली और अपने साहस को इकट्ठा किया। उसने टॉर्च ऊपर उठाई और आवाजों के बीच से पुल पार करने की कोशिश की। परछाइयों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हर बार जब वह कदम बढ़ाता तो परछाइयां और अधिक डरावनी हो जाती। उसकी टॉर्च की रोशनी हर पल झपक रही थी और कोहरा घना होता जा रहा था। अचानक पुल के बीचों बीच एक विशाल झरने जैसा धुआं और रोशनी का मिश्रण निकला। अमर ने देखा कि वह झरना उसके सामने से पुल के दूसरी ओर खुल रहा है। वह जानता था कि अगर वह उस रोशनी में प्रवेश करेगा तो वह पुल पार कर सकता है। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और दौड़ लगाई। जैसे ही वह झरने में पहुंचा, अचानक चारों तरफ से परछाइयां गायब हो गईं। वह रोशनी से बाहर आया और महसूस किया कि अब वह पुल के दूसरी ओर सुरक्षित स्थान पर था। पीछे मुड़कर देखा तो काले पुल की परछाई रात के अंधेरे में विलीन हो गई।
अमर ने जब पहले भाग में साहस दिखाकर काले पुल को पार किया तो वह सोच रहा था कि अब सब खतरे पीछे रह गए। लेकिन जैसे ही वह गांव लौटने लगा, उसे लगा कि अंधेरा उसके चारों तरफ घना हो गया है। रात के सन्नाटे में उसे दूर से वही अजीब रोशनी दिखाई दी जो पुल पर थी। लगता था कि वह पुल अब भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अमर ने तय किया कि इस बार वह अकेले नहीं जाएगा। उसने अपने दोस्त राघव और निहारिका को बुलाया। दोनों ही उसके साथ साहसिक और जिज्ञासु थे। राघव हमेशा डरता रहता, लेकिन निहारिका बहादुर थी और अमर के साथ खड़ी रही। उन्होंने तय किया कि अमावस्या की रात में पुल के रहस्य का पूरा पता लगाएंगे। जब रात हुई तो तीनों हाथ में टॉर्च लिए काले पुल के पास पहुंचे। पुल अब और भी डरावना लग रहा था। जर्जर लकड़ी की ध्वनि, पानी के बहाव की हल्की गूंज और हवा की अजीब सिहरन उनके कानों में गूंज रही थी। अमर ने अपने दोस्तों से कहा, याद रखो, डर को अपने अंदर आने देना। जो साहस दिखाएगा वही सुरक्षित रहेगा। जैसे ही वे पुल पर कदम रखे, चारों तरफ अजीब परछाइयां और सन्नाटा फैला। अचानक नदी में चमकती हुई लाल रोशनी दिखाई दी। ये वही परछाई थी जिसे अमर पहले देखा था, पर अब वह और भी बड़ा और डरावना लग रहा था। राघव डर के मारे पीछे हटने लगा। निहारिका ने उसे संभाला और बोली, हमें अब हार नहीं माननी। अगर हम डर गए तो हम भी यहां फंस जाएंगे। अमर ने टॉर्च की रोशनी बढ़ाई और पुल के बीचों बीच की ओर बढ़ा। जैसे ही वे पुल के बीच पहुंचे, वहां से अजीब गूंजने वाली आवाजें आईं। किसी बस की परछाई की, यात्रियों की चीखों की और बच्चों की रोने की। परछाइयां अब उनके चारों तरफ घूमने लगीं। अमर ने टॉर्च उठाई और देखा कि नदी के ऊपर से एक अजीब धुआं निकल रहा है। धुएं में धीरे धीरे वे सभी यात्रियों की चेहरों वाली परछाइयां दिखाई दीं। अचानक एक औरत का साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसके लाल आंखें चमक रही थीं और उसने धीरे से कहा, तुम्हारा साहस ही तुम्हें बचाएगा, लेकिन अब तुम्हें मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। जो डर जाएगा वह हमेशा यहां फंस जाएगा। अमर ने अपने दोस्तों को कहा, हमें डरना नहीं है, हम साथ हैं। निहारिका ने कहा, साथ हैं तो कोई डर नहीं। तभी पुल पर से अचानक जोरदार हवा कांजों का आया। राघव का हाथ छूट गया और वह पीछे गिर पड़ा। अमर तुरंत उसका हाथ पकड़ा और खींचकर खड़ा किया। परछाइयां तेजी से उनका पीछा कर रही थीं। अमर ने टॉर्च की रोशनी उनके ऊपर फेंकी। रोशनी से परछाइयां कुछ समय के लिए थम गईं, लेकिन फिर तेजी से आगे बढ़ने लगीं। अचानक पुल के बीचों बीच एक विशाल झरने जैसी रोशनी निकली। इस बार यह और भी तेज और भयानक थी। अमर ने अपने दोस्तों को कहा, हमें इस रोशनी में दौड़ना होगा। जो डरता है वह पीछे रह जाएगा। तीनों ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। परछाइयां उनके चारों ओर चक्कर काट रही थीं। जैसे ही वे रोशनी के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सा हल्का स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। अमर ने अपने हाथों में टॉर्च को मजबूती से पकड़कर जोर से रोशनी फैलाई। परछाइयां पीछे हट गईं और पुल के पार का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे पुल पार करके दूसरी ओर पहुंचे, उन्होंने देखा कि काले पुल की परछाई रात के अंधेरे में अभी भी वहां मंडरा रही थी। यह अनुभव उन्हें आजीवन नहीं भूलने वाला था। गांव लौटकर तीनों ने गांव वालों को कहानी सुनाई। गांव वाले हैरान और डर के मारे रह गए। कहते हैं कि अब भी काले पुल पर कोई भी रात में जाता है तो अजीब परछाइयां, रोशनी और चीखें अनुभव करता है, लेकिन जो साहसी और धैर्यवान होता है वही सुरक्षित पार कर सकता है। अमर, निहारिका और राघव ने तय किया कि वे इस रहस्य को सिर्फ साहसी लोगों तक ही बताएंगे। उन्होंने सबको चेतावनी दी, डर को कभी अपने भीतर मत आने दो और किसी भी रहस्य का सामना करने से पहले हमेशा साहस और धैर्य रखो। कहानी यह सिखाती है कि भले ही सामने भूतियां, परछाइयां और डरावने रहस्य क्यों न हो, साहस और एकता से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। और काला पुल रात के अंधेरे में अभी भी अपनी रहस्यमयी छाया फैलाए हुए नए साहसी लोगों का इंतजार करता है।